देश भर में 5 मई 2025 को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली ने शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब तक इस फर्जीवाड़े के सिलसिले में देश भर से 11 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है, जिनमें सबसे चौंकाने वाला नाम दरभंगा के रामबाबू मलिक का है। समस्तीपुर पुलिस ने रामबाबू और उसके साथ डॉक्टर रंजीत कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि रामबाबू इस सॉल्वर गैंग का सरगना है, जो अभ्यर्थियों की जगह स्कॉलर को बिठाकर परीक्षा दिलवाता था और इसके लिए मोटी रकम वसूली जाती थी। गिरोह के तार दरभंगा मेडिकल कॉलेज से भी जुड़े पाए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं राधिका और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि कैसे एक रिटायर्ड कर्मचारी का बेटा एक डॉक्टर और लाखों रुपए का ये सॉल्वर गैंग नीट परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने की साजिश में शामिल था और कैसे पुलिस की सतर्कता से ये बड़ा नेटवर्क बेनकाब हुआ। 25 को नीट परीक्षा का आयोजन था और नीट परीक्षा सफल रूप से कदाचार मुक्त हुआ भी। इसी क्रम में परीक्षा शुरुआत होने के क्रम में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक सक्रिय गिरोह का एक सदस्य जो तकनीकी रूप से छेड़छाड़ कर करके मूल अभ्यर्थी के स्थान पर स्कॉलर को बैठाता है और अधिकतम नंबर लाने वाले को प्रयास कर करके और नीट के जो अभ्यर्थी हैं उनको सफल कराने का प्रयास करता है। इसी क्रम में जो हम लोग को सूचना प्राप्त हुई तो हमारे समस्तीपुर जिला की DIU जो सेल है, तकनीकी सेल है, और थाना अध्यक्ष मुफस्सिल अपने अन्य सहयोगियों के साथ जो प्राप्त सूचना थी उसको सत्यापन के क्रम में उस व्यक्ति को तलाश किया जाने लगा। कभी कभी वो मोबाइल अपना स्विच ऑफ भी कर देता था, लेकिन सत्यापन के क्रम में ये मोहनपुर पुल के पास एक कार पर 2 व्यक्तियों के साथ पकड़ा गया। पकड़ाए जाने के बाद उनके मोबाइल का और सर्च किया गया और उनसे जब पूछताछ की गई तो मोबाइल में जो ऑडियो और जो चैटिंग किया हुआ था और प्लस जो मूल अभ्यर्थी थे उन लोगों का एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी उसमें प्राप्त हुआ और कुछ मनी का भी ट्रांजैक्शन उसमें प्राप्त हुआ, जिसके बाद ये दोनों अपना अपराध स्वीकार किए और बताए कि कुछ हम लोग स्कॉलर बैठाने का सेटिंग किए हुए थे। इस आधार पर इनके मोबाइल में जो प्राप्त तकनीकी साक्ष्य है उसके आधार पर तत्काल कांड दर्ज कर करके इस केस का अनुसंधान किया जा रहा है। एक व्यक्ति रामबाबू मलिक जो है ये लहरियासराय दरभंगा का रहने वाला है और दूसरा जो है डॉक्टर रंजीत कुमार हैं, ये बेगूसराय में सरकारी कर्मचारी हैं और ये भी इनके मोबाइल में भी 2-3 अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड प्राप्त हुआ था जो ये राम बाबू मलिक को फॉरवर्ड किए थे। और रामबाबू मलिक के आगे भी जो गिरोह का जो मेन आदमी है उसके बारे में भी साक्ष्य मिला है और इस साक्ष्य के आधार पर कांड दर्ज कर करके अनुसंधान किया जा रहा है। इस प्रकार हमारी तकनीकी सेल और थाना अध्यक्ष मुफस्सिल के द्वारा तत्काल करके इस गिरोह को पकड़ा गया है। मूल बात यह है कि जो मूल अभ्यर्थी हैं इस कांड के अनुसंधान के दौरान देखा जाएगा कि मूल अभ्यर्थी जो परीक्षा दिए हैं वो परीक्षा सही रूप से दिए हैं या उनके जगह पर कोई स्कॉलर बैठा है, ये चिन्हित कर करके जो संबंधित विभाग है उनको पत्राचार किया जाएगा। यह मामला तकनीकी रूप से उनके एडमिट कार्ड में फोटो को छेड़छाड़ कर करके और स्कॉलर को बैठाने का घटना का इसमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है। रामबाबू मलिक जो दरभंगा के लहेरियासराय थाना क्षेत्र के रहमगंज मोहल्ले में काली मंदिर के पास रहता है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी का बेटा है। हैरानी की बात यह है कि उसके पिता अभी भी कॉलेज के प्रशासनिक भवन में आउटसोर्सिंग के तहत गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से ड्यूटी पर नहीं दिखे। रामबाबू की गिरफ्तारी से मोहल्ले और कॉलेज परिसर में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। समस्तीपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध कार परीक्षा केंद्रों के आसपास घूम रही है
और इसमें सॉल्वर गैंग के सदस्य सवार हैं। इस पर एसपी के आदेश पर एक स्पेशल टीम का गठन हुआ और मोहनपुर पुल के पास से कार्रवाई करते हुए कार में बैठे 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कार में मौजूद रामबाबू मलिक और डॉक्टर रंजीत कुमार की पहचान हुई। रंजीत कुमार समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के बेलसंडी गांव का निवासी है और पेशे से डॉक्टर है। दोनों ने पूछताछ में बताया कि वे वास्तविक अभ्यर्थियों की जगह फर्जी छात्रों को परीक्षा में बैठाने की व्यवस्था कर रहे थे। उनके मोबाइल से नीट के एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, सिग्नेचर, फोटो सहित कई संवेदनशील दस्तावेज बरामद हुए हैं। साथ ही 50,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए। जांच में सामने आया कि स्कॉलर को परीक्षा में बैठाने के लिए 2 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक की डील होती थी, जिसमें गैंग के अलग अलग सदस्य हिस्सा पाते थे। इस बीच दरभंगा प्रशासन ने भी एहतियातन कदम उठाए थे। डीएम राजीव रोशन ने परीक्षा से पहले ही एमके कॉलेज के परीक्षा नियंत्रक को हटा दिया था। एनटीए के महानिदेशक आईएएस आशीष गुप्ता के निर्देश पर लहेरिया सराय के महारानी कल्याणी कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मद रहमतुल्लाह को भी पद से हटाया गया और उनकी जगह अपर समाहर्ता सलीम अख्तर को प्राधिकृत किया गया था। उनके सहयोग में उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल राकेश कुमार सिंह को लगाया गया। एनटीए ने निर्देश दिया है कि भविष्य में नीट परीक्षा आयोजन से डॉक्टर रहमतुल्लाह को दूर रखा जाए। इस पूरे मामले के खुलासे के बाद प्रशासन, कॉलेज स्टाफ और आम जनता में हलचल तेज हो गई है। मोहल्ले के लोग इस बात से हैरान हैं कि इतने बड़े फर्जीवाड़े का सरगना उनके बीच का एक युवक निकला। पुलिस अब उन सफेद पोशों की भी तलाश कर रही है जो इस गिरोह से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हो सकते हैं। रामबाबू और डॉक्टर से आगे की पूछताछ में और नाम उजागर हो सकते हैं। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि रामबाबू के घर पर किस किस का आना जाना था और कैसे उसे मेडिकल कॉलेज से जोड़कर एक संगठित नेटवर्क खड़ा किया गया। नीट जैसी राष्ट्रीय परीक्षा में इस तरह की धोखाधड़ी न केवल ईमानदार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है, बल्कि ये शिक्षा व्यवस्था पर एक करारा प्रहार है। जिस तरह से तकनीकी माध्यमों, पैसों और पहचान पत्रों का गलत इस्तेमाल कर परीक्षा में गड़बड़ी की गई, वो बेहद गंभीर मामला है और इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। मामले में आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए यूबी न्यूज के साथ। धन्यवाद।